हेलो बच्चों, आज हमारी जो वर्कशीट 37 है वो एक प्रैक्टिस टेस्ट है। हमने आप सभी को कुछ क्वेश्चंस भेजे थे जिसके आंसर्स आपने अच्छे से किए, हमने चेक किए, बट कई बच्चों के कई क्वेश्चंस गलत भी थे। तो आज मैं आपके साथ वही क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में जो उनके सॉल्यूशंस हैं, उनके आंसर्स हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेरीज मेरे को समझ में आई कि बच्चों की आ रही थी, वो सब मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए, राइट द मेजर ऑफ एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ एंगल ए, यानी कि कोण ए के लिए आधार, लंब व कर्ण का माप लिखना है। एंगल ए, ये रहा हमारा एंगल ए, ये हमारा एंगल ए है। एंगल ए के जो सामने वाली साइड होती है, ये एंगल है, तो एंगल ए के सामने वाली साइड ये है, ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। ये 90 डिग्री का एंगल है। इसके सामने वाली भुजा ये क्या होती है, कर्ण, यानी कि एच। और ये जो तीसरी भुजा है ये होती है आधार, यानी कि बेस, यानी कि एडजेसेंट साइड है एंगल ए की। ठीक है बेटा, इसका मतलब बेस यानी कि आधार कितना है, 3। लंब यानी कि अपोजिट साइड यहाँ पर उसने हमसे कही है, तो एंगल ए के अपोजिट साइड यानी कि लंब कितना है, 3.3। और फिर तीसरा पूछा उसने हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, जो कि कितना है, 4.5। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है ये, इसमें हमें दे रखा है कि यदि हमारा tan A 3/4 है तो sin A cos A क्या होगा। कैसे निकालेंगे इसको? निकालने के ना दो तरीके होते हैं। क्या होते हैं वो दो तरीके, ये देखते हैं। अब देखिए, tan A हमें दे रखा है 3/4, ठीक है। tan A हमें दे रखा है 3/4। अब मैं क्या करूँगी, tan A, कोई भी tan होता क्या, tan का फॉर्मूला P/B। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ P कितना है, 3K, और B किस टाइप का होगा, 4K, तभी K और K कट गया होगा और 3/4 आया होगा। अगर हमें P पता है, B पता है, तो H यानी कि हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, वो क्या होता है, √P² + B²। ये हमारा कहाँ से आता है, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास ये चीज़ आती है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से ये चीज़ आती है। P क्या है यहाँ पर, 3K, और B क्या है यहाँ पर, 4K। अब सॉल्व कीजिए। 3K का स्क्वायर यानी कि 9K², 4K का स्क्वायर यानी कि 16K², 9K² + 16K² क्या है, 25K²। जब हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 5K। अब मुझे वैल्यू निकालनी है sin A × cos A की। sin A फॉर्मूला देखें तो P/H होता है, और sin A हमारा P/H होता है, और cos A हमारा B/H होता है। यह हमने उस वाले तरीके से भी करा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आ गया था हमारा साइन, ये आया था हमारा कॉस, और ये आया था हमारा tan। ठीक है बेटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, और ये tan थीटा। तो साइन A क्या है, P/H, कॉस A क्या है, B/H। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। P हमने देखा यहाँ से क्या है वैल्यू, 3K। H कितना है, 5K, इंटू B कितना है हमारा, 4K, और H कितना है, 5K। K से K कट गया, ये भी K से K कट गया। 3 4 = 12, 5 5 = 25। एक तरीका तो इन क्वेश्चंस को करने का ये है। अब देखते हैं दूसरा तरीका। अब वो दूसरा तरीका क्या है ये हमें देखना है। अभी हमने आपको पिछली वीडियो में क्या कराया था कि यदि हमें
tan A दे रखा है, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो बाकी त्रिकोणमिति वैल्यूज हैं, ये साइन और कॉस, इनको हमें किस में करना है, tan की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। यदि हमें tan A दे रखा है, फॉर्मूला था sec स्क्वायर A किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर A। tan A है 3/4, तो इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेंगे तो 16 प्लस 9/16 यानी कि 25/16। ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ से मेरा आ गया कि sec A है आपका 5/4। cos A क्या होता है मेरा, sec A का उल्टा, यानी कि sec A का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4/5। साइन स्क्वायर A क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, ये हमने आइडेंटिटी से किया था। तो cos A कितना है, 4/5 और इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। एलसीएम लेंगे अब तो ऊपर आएगा 25 माइनस 16 यानी कि 9/25 यानी कि साइन A कितना आ जाएगा, √9/25 यानी कि 4/5। हमें वैल्यू निकालनी थी किसकी, साइन A इंटू कॉस A की, यही वैल्यू हमें निकालनी थी। साइन A कितना आया, 4/5 और कॉस A कितना आया, सॉरी बेटा एक सेकेंड, 9 का अंडर रूट लेते हैं तो 3 आता है और 25 का रूट लेते हैं तो 5 आता है। तो साइन A आ गया हमारा 3/5 और कॉस A हमारा आ गया 4/5। 3 into 4 is 12 and 5 into 5 is 25। तो साइन A कॉस A की वैल्यू आ गई 12/25। हमने दो मेथड देखे, दोनों से साइन A इंटू कॉस A की वैल्यू आई है 12/25। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को देखें तो हम देख पा रहे हैं हमें क्या दिया है, यदि x tan 45 डिग्री sin 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री tan 30 डिग्री, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब हम लाएंगे अपनी वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल। ठीक है बेटा, अब हमें वैल्यूज चाहिए। tan 45 डिग्री, देखिए tan 45 डिग्री वैल्यू कितनी है, 1। देन sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री वैल्यू कितनी है, 1/2 इज इक्वल टू cos 30 डिग्री वैल्यू कितनी है, √3/2 इंटू tan 30 डिग्री वैल्यू कितनी है, 1/√3। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो वैल्यूज हैं ये लर्न हो गई होंगी। √3 और √3 कट गया, x 1 into 1 होता है 1 और ये है 2, यहाँ पे भी क्या है 1/2। यहाँ 1/2 जो है जब उस साइड जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ नीचे भी 2 है, कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो वो कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी। क्या है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर बी इक्वल है हमारा 2 साइन बी के, यही कह रहा है। ये साइन स्क्वायर बी, ये 2 साइन बी को लेफ्ट साइड में ले जाएं तो 2 साइन बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है बेटा, अब यहाँ भी ये साइन स्क्वायर भी है, ये साइन भी है, एक साइन भी हमारा बाहर आ सकता है, ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचेगा, साइन बी -2 इक्वल टू 0। कई बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर है साइन बी और काट देते हैं। आपने क्वाड्रेटिक की इक्वेशन पढ़ी है बेटा, इस तरीके से आप कट नहीं कर सकते। एक वैल्यू को आप इस तरीके से करते हैं तो एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखें तो ये 2 ब्रैकेट आ गए, किन्हीं भी दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगा, जब दोनों में से कोई एक भी 0 हो जाएगा तो होगा। यानी कि या
ये कब पॉसिबल है? जब साइन बी ज़ीरो हो जाए या फिर साइन बी -2 वो ज़ीरो हो जाए। साइन इधर से क्या आ जाएगा कि साइन बी किसके इक्वल है? 2 के, लेकिन जो साइन की वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच की होती है, तो वो 2 तो हो नहीं सकती, तो ये तो पॉसिबिलिटी ही ख़त्म हो गई। इसके बाद क्या बचता है कि साइन बी ज़ीरो। अब जरा ये बताओ इस टेबल को देखकर, साइन बी, कोई भी साइन की वैल्यू ज़ीरो कब होती है? ये भी ज़ीरो कब होती है? जब जो एंगल है वो किसके बराबर हो? 0 डिग्री के, यानी कि यहाँ पर बी किसके बराबर हो? 0 डिग्री के, यानी कि एंगल कितना आ गया मेरा? 0 डिग्री। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मुझे दे रखा है कि 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 सेक्स स्क्वायर ए प्लस 1 ये किसके इक्वल है? सॉल्व करते हैं। यहाँ दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा। tan स्क्वायर ए माइनस सेक्स स्क्वायर ए प्लस 1। अब मैं इनमें से माइनस और कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर क्या हो जाएगा? माइनस tan स्क्वायर ए प्लस सेक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि पहले प्लस का सेक्स स्क्वायर है तो वो लिख दिया, और फिर ये माइनस का tan स्क्वायर ए लिख दिया। अब ये सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए ये क्या है? आइडेंटिटी है। सॉरी, ये प्लस का निशान था हमारा, तो ये क्या आ गया? -5 इंटू 1 इज -5 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -4। तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? -4 की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि y साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये हमें दे रखा है। अब हम कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। अब हम फिर से अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल को लेंगे। अब उस टेबल का क्या रोल है देखिए। y है तो y को y ही रहने देते हैं। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/√2 इंटू फिर है अगेन cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री की वैल्यू भी है 1/√2 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री वैल्यू है 1, तो 1 इसका स्क्वायर है माइनस cos 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, तो आएगा √3/2 और पूरे का स्क्वायर y इंटू 1 इंटू 1 1, √2 इंटू √2 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ये क्या आ गया? y/2। 4 1 ज़ा 4, 4 में से 3 गए 1/4, ये कट गया, यानी कि y की वैल्यू आ गई 1/2, यानी कि ऑप्शन मेरा कौन सा करेक्ट हुआ? बी। आगे देखते हैं। साइन ए की वैल्यू मुझे दे रखी है और कॉट ए की मुझे निकालनी है। इसको करने का सबसे आसान सा तरीका बताती हूँ। देखिए, साइन ए की वैल्यू 1/2 कब है? 30 डिग्री पर है, यानी कि ए कितना हो गया? 30 डिग्री। तो कॉट ए क्या हो गया? कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री कितना है? √3। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ए। ठीक है बेटा, बाकी इसको करने का एक और भी तरीका है, वो क्या है वो देखते हैं। यदि मुझे दे रखा है कि साइन ए कितना है? 1/2। क्या दे रखा है मुझे? साइन ए इज इक्वल टू 1/2। तो मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर ए जो कि इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए उसकी वैल्यू निकालूँ। साइन ए है 1/2 और इसका हम स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 1 माइनस 1/4। 4 1 ज़ा 4 माइनस 1 इज 3/4, यानी कि कॉस ए क्या आ गया? √3/4, यानी कि √3/2। मुझे निकालना है कॉट ए जो कि होता है कॉस ए अपॉन में साइन ए। कॉस ए है √3/2 डिवाइड बाई साइन ए है 1/2। जब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 2/1, 2 से 2 कैंसिल, ये आंसर आ गया √3।
वही हमारा आंसर पहले भी आया हुआ था, √3। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें मुझे दिया गया है कि साइन थीटा कितना है a/b। ठीक है, साइन थीटा मुझे क्या दे रखा है, a/b। अब मुझे निकालनी है टेन थीटा की वैल्यू। अब टेन थीटा के लिए यदि मुझे अगर साइन थीटा पता चल जाए तो टेन थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के इक्वल होता है, मैं वहाँ से भी निकाल सकती हूँ। तो उसके लिए पहले मैं कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि जो कि इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने आइडेंटिटी यूज़ करी। 1 माइनस साइन थीटा है a/b, उसका स्क्वायर होना था तो स्क्वायर लगा दिया, 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, बी स्क्वायर यहाँ आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या आया है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में, यानी कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। हमें निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा होता क्या है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है a/b और कॉस थीटा की अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में b। अगर हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये b ऊपर चला जाएगा और ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा। b से b कैंसिल, ये आ गया a अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी वैल्यू किसकी, टैन थीटा की, यानी कि टैन थीटा की वैल्यू है क्या, वो है a अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, देखें हम। चलिए बेटा, हमें इसे प्रूव करना है। प्रूव करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, यानी कि tan थीटा प्लस 2 इंटू 2 tan थीटा प्लस 1। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। tan थीटा को 2 tan थीटा से किया तो क्या आएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 2 tan थीटा 4 tan थीटा प्लस, अब tan थीटा को 1 से करेंगे tan थीटा और 2 को 1 से करेंगे 2, तो ये क्या आ गया, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan थीटा प्लस tan थीटा। ऐसे मान लीजिए टॉफीज, 4 टॉफीज प्लस 1 टॉफी कितनी हो गई, 5 टॉफी, यानी कि 5 tan थीटा, 4 tan थीटा प्लस 1 tan थीटा इज इक्वल टू 5 tan थीटा। यहाँ आया 2। अब लेकिन हम राइट साइड देख रहे हैं तो यहाँ 5 tan थीटा तो है, लेकिन ये सेक्स स्क्वायर थीटा की टर्म्स है, tan स्क्वायर की नहीं है। लेकिन हाँ, tan स्क्वायर थीटा को अगर हमें सेक्स स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास आइडेंटिटी तो है। क्या है वो आइडेंटिटी, कि tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो अब हम इसे ओपन कर देंगे, करिए। ये 2 इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा इज 2 सेक्स स्क्वायर थीटा, 2 इंटू माइनस 1 इज -2 प्लस 5 tan थीटा प्लस 2। ये -2 और ये +2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 2 सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा। इसे हम कम्यूटेटिविटी के रूल में इसे आगे पीछे कर सकते हैं। 5 tan थीटा पहले लिख दें और 2 सेक्स स्क्वायर थीटा बाद में लिख दें। a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही है हमारी राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, प्रूव करना। अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉसेक थीटा। राइट साइड में देखें तो सिर्फ कॉसेक थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, तो आइडेंटिटी लगाओ। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 है, इसको हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये देखो कॉसेक थीटा प्लस 1, ये 1 प्लस कॉसेक थीटा, एक ही तो चीज़ है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1
1 प्लस कॉसेक थीटा को हम कॉसेक थीटा प्लस 1 भी लिख सकते हैं, सेम टर्म है, काट दिया तो क्या आ गया 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1, 1 और माइनस 1 कट गया, क्या आ गया कॉसेक थीटा। और यही है हमारी राइट हैंड साइड, और यही हमने कर दिया प्रूव। कैसे, हमने क्या किया 1 प्लस ये दोनों टर्म कट गई तो कॉसेक थीटा माइनस 1 लिखा, 1 और माइनस 1 कट गया तो क्या आ गया कॉसेक थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। ये रही हमारी राइट हैंड साइड, इसका मतलब हमारी ये चीज़ राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, हेंस प्रूव्ड। तो बेटा ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में बहुत आते हैं, ये आपका एक प्रैक्टिस टेस्ट था। इससे आप अपने क्वेश्चंस, कहीं आपको कोई दिक्कत हुई हो तो वो आप समझ सकते हैं, और बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।